अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं सैयद जावेद हसन। अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय ने देश के तमाम वक्फ बोर्ड को एक सर्कुलर भेजकर उम्मीद पोर्टल पर दर्ज की गई एंट्रीज में सुधार करने का आदेश दिया है। फरवरी में जारी इस सर्कुलर में क्या कहा गया है और किसे क्या करना है, इस बारे में हमने बिहार स्टेट सुन्नी वक्फ बोर्ड के चेयरमैन अलहाज मोहम्मद इरशादुल्ला और शिया वक्फ बोर्ड के चेयरमैन इरशाद अली आज़ाद से बात की। हिंदुस्तान के जितने भी वक्फ बोर्ड्स हैं जो उम्मीद पोर्टल पे अपलोड किया गया था, अब उसको जो है सो फिर सुधार के लिए, करेक्शन के लिए वक्त मांगा गया था कि यहाँ से अपलोड हो गया, लेकिन उधर से आया कि आपको अगर इसमें सुधार करना है तो सुधार कर लें। इसलिए हम लोगों ने वो अक़लियती उमूर से भारत सरकार से एक गुजारिश की थी कि कम से कम 6 महीने का वक्त दिया जाए, लेकिन उन्होंने 1 महीने का वक्त दिया है, 16 तारीख से अगले 16 तारीख तक। अब 20 रोज और वक्त है। ये अच्छी बात है, अच्छी पहल है भारत सरकार के लिए। एक्चुअली बहुत सारी प्रॉपर्टी जो 6 दिसंबर तक चढ़ाई गई थी उम्मीद पोर्टल पे, उसमें कुछ मामलों में एक्चुअली देहाती क्षेत्र जो होता है और शहरी क्षेत्र के डॉक्यूमेंट्स में कुछ जो ज़मीन का रकबा होता है और उसमें थोड़ी दिक्कतें आती हैं। तो उसमें दिक्कतें आती है कि जो शहर में ज़मीन होती है वो कड़ी उसको कहा जाता है, जो देहात में ज़मीन होती है वो डिसमिल में होती है। जैसे शहर का कोई नक्शा होगा तो सीट नंबर से होगा, देहात का कोई नक्शा होगा तो थाना नंबर से होगा। उसमें 2-3 चीज़ हम आपको बताएं और ये आपके माध्यम से मैसेज भी देना चाहेंगे कि देखिए 2-3 इम्पॉर्टेंट चीज़ है वक्फ प्रॉपर्टी के लिए। एक तो वफ़नामे में हमारी जो प्रॉपर्टी है और दूसरा जो हमारा खतियान है सरकारी रास्ते, उससे ये पता चलता है कि वफ़नामे और खतियान से हम लोग टैग करते हैं। और तीसरा जो है वो नक्शा है कि ज़मीन का रकबा कितना है, तो रकबा नक्शे से डिसाइड होता है। इन सारी चीज़ों को लगातार काम चल रहा है। सुन्नी और शिया वक्फ बोर्ड के चेयरमैन ने तमाम स्टेक होल्डर्स से अपील की है कि वो एंट्रीज के करेक्शंस के काम को वक्त रहते पूरा कर लें। मैं सारे मुतवल्ली हजरात अब कमेटी के सदर सेक्रेटरी से गुजारिश करूंगा कि एक बार जो भी अपलोड करवाया है उसको देख लें, अपने से वेरीफाई कर लें। अगर ना समझ में आए तो वक्फ बोर्ड आकर के, बिहार स्टेट सुन्नी वक्फ बोर्ड हजगान में आकर के उसको सुधार कर लें। फिर शायद वक्त ना मिल सके, लेकिन हम लोग चाहेंगे कुछ वक्त और मिले, कम से कम 6 महीने का हमारी ये ख्वाहिश है। इसके लिए आगे का जो लाहे अमल अपनाया जाएगा, जो रास्ता होगा, हम लोग कोशिश करेंगे। हम आपके माध्यम से आवाम को या तो अपील भी करना चाहते हैं कि इससे कतई घबराने की बात नहीं है। और सरकार की एक और भी पहल है कि वक्फ की प्रॉपर्टी का लीज का जो टेन्योर 30 साल था उसको 90 साल करने का प्रस्ताव है। तो हम ये चाहते हैं कि गलत तरीके या सही तरीके से, ये तो कानूनी दावपेच है, लेकिन हम ये चाहते हैं कि वक्फ की ज़मीन पर जिन लोगों ने नाजायज़ तरीके से कब्जा किया है या सेल परचेज किया है, अगर वो समय रहते फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट के माध्यम से वक्फ ट्रिब्यूनल में जाकर के अगर सरेंडर करते हैं तो कानून में इस तरह का प्रावधान है कि वो किसी भी जाति धर्म का कोई भी, किसी भी मजहब से ताल्लुक़ रखता है, वक्फ की ज़मीन पर वो मकान भी बना सकता है, दुकान भी बना सकता है। मोहम्मद इरशादुल्ला ने कहा कि जो इमलाक सुन्नी वक्फ बोर्ड में रजिस्टर्ड नहीं है उनमें गलतियां ज़्यादा हैं, उनमें सुधार की ज़रूरत है। तो करीब 2819 वक्फ स्टेट हमारे यहाँ रजिस्टर्ड है। उसमें से करीब 6669 प्रॉपर्टीज हमारे यहाँ अपलोड हो चुका है। उसमें कब्रिस्तानें हैं, दरगाह है, खानका है, कब्रिस्तान है, हमारी बहुत सारी रेंटेड प्रॉपर्टीज है, ये सब जो है सो अपलोड हो चुका है। कुछ गलतियाँ हुई होंगी या होंगी, उसको जो है सो सुधार करने के लिए हम लोगों ने कुछ वक्त मांगा है और हमारे यहाँ ये काम चल रहा है। और लगभग हमारे यहाँ जितना रजिस्टर्ड है उन सारी प्रॉपर्टी को तो सुधार कर लिया है, लेकिन जो अनरजिस्टर्ड प्रॉपर्टी है या दूसरे ज़िले से लोगों ने जो अपलोड किया है उसमें कुछ गलतियां ज़्यादा हैं,
उन सारे वक्फ स्टेट को हम लोग एक बार उसको सुधार करने की कोशिश करेंगे। सारे मुतवल्ली हजरात से रब्ता कायम करेंगे और उनसे बात करके अगर उनसे हो जाता है अच्छी बात है, अगर उनसे नहीं होता है तो हम लोग यहाँ पोर्टल पे उनका सारा काम सुधार का काम करते हैं। सुन्नी वक्फ बोर्ड के चेयरमैन ने बताया कि किन किन चीजों में सुधार की जरूरत है। वहीं शिया वक्फ बोर्ड के चेयरमैन ने बताया कि आज किन वजहों से वक्फ इमलाक के रजिस्ट्रेशन में परेशानियां हो रही हैं। सुधार में जो वक्फ एराजी है वो कितनी एराजी आपने डाला और वो कितनी एराजी जो है सो वो शो कर रहा है, हमने पोर्टल पे डाला। कहीं कहीं जो है सो सिर्फ उसमें कोई एराजी नहीं है, तौजी से जो है सो पूरा एक तौजी जो होता है ना जिम्मेदारी के वक्त में, तो तौजी से जो है सो वो हम लोगों ने पोर्टल पे डाल दिया है। हमने सारे सीईओ को, हर रेवेन्यू डिपार्टमेंट को कहा है कि इस तौजी को खाता खसरा नंबर उसको बना करके दें। कई जगहों से आया है लेकिन अभी तक वहाँ से आ नहीं सका है। परेशानी असल यही है कि जो भी रेवेन्यू डिपार्टमेंट है, ये जो तौजी से हमारा रजिस्टर्ड है, उस तौजी से उसको खाता खसरा एराजी ये डिक्लेयर करके हम लोगों को दे कि ताकि हम लोगों को आसानी हो वक्फ पोर्टल में डालने पे और उसको सुधार पे। एक्चुअली वक्फ की प्रॉपर्टी का सर्वे नहीं हो पाया है और ये कहीं ना कहीं सरकार की जिम्मेदारी है। सरकार ने कई बार नोटिफिकेशन किया है। सरकार ने 2008 में एक नोटिफिकेशन किया है सर्वे के लिए, जिसमें पूरे बिहार के जितने डीएम उनको अतिरिक्त वक्फ सर्वे कमिश्नर और भूमि राजस्व विभाग के जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी होते हैं उनको पूरे बिहार का वक्फ कमिश्नर बनाया और पूरे बिहार में जितने डीसी ला रहे हैं, भूमि उप संहर्ता जिनको कहते हैं, वो सहायक वक्फ कमिश्नर है और जिला अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी जो है बाद में सरकार ने उनको वक्फ का नोडल पदाधिकारी बनाया। तो इसलिए ये बड़ी अच्छी पहल है कि इन सारी प्रॉपर्टी जब आपके पोर्टल पे आ जाएगी तो ये बात ज़रूर है कि उससे बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। शिया वक्फ बोर्ड के चेयरमैन ने कहा कि संशोधित वक्फ कानून में कई बेहतर प्रावधान किए गए हैं। एक कन्फ्यूज़न आपके माध्यम से और है, खास करके हमारे मुसलमानों में, कि ये नया कानून आने के बाद से तरह तरह की बातें दिमाग में थी, बहुत हल्ला हंगामा हमारे लोगों ने किया, इससे हम इनकार नहीं करते हैं। लेकिन हम ये कहना चाहते हैं कि जो एक्ट में अमेंडमेंट हुआ है, जिस पॉइंट पे अमेंडमेंट हुआ है उसको देखना चाहिए, समझना चाहिए। और ख़ास हमको ये लगता है कि उसमें बहुत जोर दिया गया है कि इस प्रॉपर्टी से जो इनकम है उससे फलाही काम, जो हमारे अनाथ बच्चे हैं इस पैसे से पढ़ें, अनाथ बच्चियाँ जो हैं इससे रोजगार सृजन हो, उनकी शादियां हों, और इस तरह की कई योजनाएं हैं। जो हमारे तलाकशुदा औरतें हैं जो हज पे जा सकते हैं, यहाँ तक कि वफ़नामे में वफ़ की प्रॉपर्टी के इनकम से आप विदेश भी पढ़ने जा सकते हैं। कहीं ना कहीं पिछले कानून में थोड़ी माने ढिलाई थी, अभी ये सरकार का भी डायरेक्शन है कि वफ़ की जो प्रॉपर्टी का इनकम है उसको गवर्नमेंट जो है ऑडिट करेगी और उसका कोई फीस नहीं लेगी। ये कितनी अच्छी बात है। अब सबसे अहम सवाल यह है कि उम्मीद पोर्टल पर जो एंट्रीज हैं और 1 महीने का मौका मिलने के बावजूद उन एंट्रीज में सुधार नहीं होता है, तो आने वाले दिनों में क्या पेचीदगियां पैदा हो सकती हैं। इस बारे में हमने जमात इस्लामी हिंद बिहार की वक्फ उमूर कमेटी के कन्वेनर कमर वारसी से बात की। आपके इल्म में है कि हुकूमत हिंद की मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटीज़ अफेयर ने अपने मकतूब मुअर्रखा 17 फरवरी 2026 के ज़रिए हिंदुस्तान की सारी रियासतों के वक्फ बोर्ड्स को ये इत्तला दी है कि उम्मीद पोर्टल पर वक्फ जायदादों के डेटा को जो अपलोड किया गया है उसमें तरमीम की गुंजाइश 1 महीने के लिए बढ़ा दी गई है। अब इन रियासतों के मुतवल्लियों की ये ज़िम्मेदारी है कि वो
इस काम को बड़ी संजीदगी से पूरा करें और मुकम्मल कर लें 1 महीने की मुद्दत के अंदर। आपके इल्म में ये भी है कि इस काम को अगर पूरा नहीं किया गया तो मतवल्लियों के लिए कानूनी पेचीदगियां खड़ी हो सकती हैं और उनके साथ कार्रवाइयां भी हो सकती हैं। पहली बात तो ये कि अपलोड करने के दरमियान जो गलत डेटा दिया गया है उससे गैर कानूनी जायदादों पर गैर कानूनी कब्ज़े या कानूनी मुकदमात का ख़तरा बढ़ सकता है। इसके अलावा सरकारी रिकॉर्ड में इसके बारे में जो डेटा है वो अगर सही नहीं रहा तो वो शफाफियत में कमी आ सकती है। इसके अलावा गलत इंतराज के ज़रिए हो सकता है कि जो अपलोड पोर्टल उम्मीद पोर्टल में अपलोड करने का मकसद है वो फौत कर जाए। इसके अलावा जो सबसे अहम बात है वो ये है कि मुतवल्ली वाकिफ़ के ज़रिए जो वक्फ जायदाद की गई है उसका जो मंशा होता है वो पूरा ना हो सकेगा। तीसरी बात जो सबसे अहम बात है वो ये है कि जब सुप्रीम कोर्ट ने अपना जब फ़ैसला सुनाया था, इंटरिम फ़ैसला सुनाया था, उसमें उसने ये मौक़िफ़ इख्तियार किया था कि अगर गलत डेटा अपलोड किया गया तो वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का केस भी बन सकता है। इसके अलावा जो सबसे अहम बात मुसलमानों के लिए है वो ये है कि वाकिफ़ ने जो जायदाद वक्फ की है वो अल्लाह के सुपुर्द की थी, उसका तहफ़्फ़ुज़ मुस्लिम मिल्लत के लोग आज तक नहीं कर सके, इसलिए कि ये उनकी मजहबी ज़िम्मेदारी, दीनी ज़िम्मेदारी है और अगर इस ज़िम्मेदारी को निभा नहीं सके तो उनका हश्र आखिरत में क्या होगा ये वो समझ सकते हैं। लिहाजा जितने मुतवल्लियान हैं उन्हें इस मुअय्यना मुद्दत के अंदर में 1 महीने की मुद्दत के अंदर ये सारा काम सही ढंग से अंजाम दे दें, संजीदगी से अंजाम दे दें।